नमस्कार, मैं संजय कुमार रेक्टल कैंसर सर्वाइवल हूँ। मैंने अपना सारा इलाज राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में कराया है। किसी भी प्रकार का यदि आपको कैंसर डायग्नोस होता है तो उसमें इलाज की एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें कि आपको कीमोथेरेपी, रेडिएशन दिया जाता है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन के बाद पेट सीटी भी की जाती है। उसके बाद आती है बात जब ऑपरेशन की, तब डॉक्टर आपको बताते हैं कि अब आपको ऑपरेशन कराना है। तब वह बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन कराना है। तो आपको ऑपरेशन के बारे में नहीं जानकारी होने के कारण काफ़ी परेशानी होती है। वो सिंपल सा बोल देते हैं कि आप ओपन सर्जरी कराओगे या लेप्रोस्कोपिक कराओगे या रोबोटिक कराओगे। अब आपको ना तो ओपन सर्जरी के बारे में पता है, ना तो आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में पता है, ना तो आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में पता है। यदि आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो आपको विस्तार से नहीं बताते हैं। अब विस्तार से जानकारी ना होने के कारण अभाव में हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तब मैं बोलता हूं कि चलो ठीक है सर, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सर्जरी मुझे कराना है। तब पता चलता है कि सर्जरी तो 3 प्रकार की होती है, जिसमें कि ओपन सर्जरी होता है। ओपन सर्जरी में होता क्या है कि पेट में चीरा लगाया जाता है और चीरे के बाद डॉक्टर जो है मैनुअली ऑपरेशन करते हैं। मैनुअली ऑपरेशन करने में क्या होता है, टाका काफ़ी अधिक लगता है, रिकवरी रेट स्लो होती है, पैसा कम खर्च होता है, लेकिन हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन रहना होता है, संक्रामक की खतरा भी होता है। और दूसरी प्रकार की जो सर्जरी होती है उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। लेप्रोस्कोपिक में भी डॉक्टर ही, जो सर्जन होते हैं हमारे, वही ऑपरेशन करते हैं। बस अंतर क्या होता है कि इसमें 5-6 छेद किए जाते हैं और लेप्रोस्कोप के द्वारा, जिसे हम दूरबीन के द्वारा भी कहते हैं, ऑपरेशन किया जाता है। दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करने में ब्लड लॉस कम होता है, दर्द कम होता है, फास्ट रिकवरी होती है, संक्रामक की कमी महसूस होती है और पेशेंट जल्दी घर चला जाता है। इसी प्रकार की जो सर्जरी होती है, जो कि रोबोटिक और एआई सर्जरी है, जो आधुनिक युग में किया जाता है। रोबोटिक सर्जरी इन 2 सर्जरियों से महंगा है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे से इलाज किया जाता है। इसमें भी ऑपरेशन डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है। डॉक्टर जो है कंसोल पर बैठते हैं और वो 3D इमेज के द्वारा वो ऑपरेशन करते हैं। जिस जगह पे डॉक्टर का हाथ या डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकते, उस समय रोबोट के द्वारा उनके डायरेक्शन से ऑपरेशन किया जाता है। रोबोटिक सर्जरी का मतलब यह नहीं है कि रोबोट आपकी सर्जरी करेगा। सर्जरी जो है वो डॉक्टर ही करेंगे और वो कंसोल पर बैठेंगे, वहाँ से रोबोट को डायरेक्शन देंगे और आपका ऑपरेशन जो है रोबोट के द्वारा किया जाएगा। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी जो भी घाव होते हैं वो उनको निकाल दिया जाता है। इसमें चीरा कम लगता है, दर्द कम होता है, तेज़ी से रिकवरी होती है, रक्त का बहाव भी कम होता है, संक्रामक का भी खतरा कम होता है, पेशेंट जल्दी घर चले जाते हैं। परंतु यह रोबोटिक सर्जरी जो है इन 2 सर्जरी से खर्चीला है, इसमें पैसा अधिक लगता है। यदि आपके पास पैसे का अभाव नहीं हो तो आप रोबोटिक सर्जरी करें और अपना इलाज अधिक से अधिक अच्छे तरीके से कराएं। रोबोटिक सर्जरी कराने के बाद फिर से जो कैंसर फैलने की जो खतरा होती है, जिनको लगता है कि कहीं कुछ बच ना जाए जिससे कि हमें फिर से कैंसर ना हो जाए, इसका खतरा 100% खत्म हो जाता है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपके पास पैसे का अभाव ना हो तो आप रोबोटिक सर्जरी कराएं। मैंने भी राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में अपना रोबोटिक सर्जरी कराया है और स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूं। धन्यवाद।